विचार नहीं और उन्होंने अपने बयान को पलट दिया है कि भाई मैंने ऐसी बात की नहीं। आपको क्या कुछ लगता है कि वास्तव में सरकार को इसमें पुनर्विचार करना चाहिए और कुछ बदलाव करना चाहिए? देखिए, आप जानते हैं सरकार को मुख्यमंत्री लीड करते हैं और मुख्यमंत्री जी की मंशा ही उसमें महत्वपूर्ण है। उनकी मंशा क्या है, तो उसमें एक बार जो मैंने अखबारों के माध्यम से पढ़ा था तो उन्होंने कहीं इस पर विचार करने की बात कही थी। तो मैं उससे बाहर तो नहीं जा सकता क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि देवस्थानम बोर्ड को थोड़ा व्यापकता में देखना पड़ेगा। अगर हम उत्तराखंड की इकोनॉमी की बात करें तो कृषि के बाद अगर कोई सबसे बड़ा साधन हमारे पास है तो पर्यटन है, और पर्यटन में भी जो धार्मिक पर्यटन है वो सबसे प्रमुख है, क्योंकि सबसे अधिक लोग धार्मिक पर्यटन के कारण ही उत्तराखंड में आते हैं। और पिछले वर्षों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लगभग 32 से लेकर 35 लाख के बीच में पर्यटक यहाँ पर आए थे। मेरा अपना ये मानना है, मैंने विधानसभा में भी इस बात को रखा था कि जो हमारे पास पोटेंशियल है पर्यटकों को खींचने का पर्यटन की दृष्टि से, तो 1 करोड़ पर्यटक यहाँ पर हर वर्ष आना चाहिए। और जिस दिन 1 करोड़ पर्यटक यहाँ पर आएगा तो मैं समझता हूँ यहाँ की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, और जो रोजगार के लिए हमारे जो नौजवान परेशान हैं उनके साधन उपलब्ध होंगे रोजगार के। तो पर्यटन को ध्यान देना चाहिए। उसके लिए देवस्थानम बोर्ड को मजबूत किया जाना, ये मैं समझता हूँ ये मील का पत्थर साबित होगा आने वाले भविष्य के लिए। तो इस पर जो भी होना है, पर्यटन को ध्यान में रखकर पर्यटकों को, धार्मिक पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से काम होना चाहिए। अवस्थापना सुविधाएं बढ़नी चाहिए, हमारे स्थानीय नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। जो जहाँ तक पंडा पुरोहितों का सवाल है, तो उनके हकों को तो हम पहले ही सुरक्षित कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। और मेरा ये मानना, जब धार्मिक पर्यटक यहाँ पर ज़्यादा आएगा, बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर उनको भी आय के साधन बढ़ेंगे, ऐसा मेरा सोच है। मतलब ये खारिज नहीं हो, इस तो करने का प्रश्न ही नहीं होता है। विधानसभा से उसको पास किया गया है, उसमें बाकायदा हम लोगों ने अपने वक्तव्य दिए हैं। तो क्या हमने झूठ बोला विधानसभा के अंदर? क्या जब हमने प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया कि देवस्थानम बोर्ड उनकी भलाई के लिए आ रहा है, तब भी हमारे एक मुख्यमंत्री थे, तब भी हमारी सरकार थी, और हमने वहां पर, हमारे तो भाषण रिकॉर्ड है उसमें, तो क्या हम झूठ बोल रहे थे क्या? या आज जब हम उसमें विधानसभा में चर्चा करेंगे तो क्या हम अपने बयानों से पलटेंगे क्या? तो क्या मैं कुछ सोच समझ कर नहीं बोला था क्या? ये तो सब पर प्रश्न चिन्ह लगने वाली बात। हाँ, उसमें कुछ लोगों के अगर संशय है, उन संशय को दूर करने का काम सरकार का काम है, हमारे जनप्रतिनिधियों का काम है। हम लोग उस पर बैठेंगे, बात करें, सब हमारे अपने लोग हैं, चर्चा करेंगे। अगर उसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन काटना चाहते हैं तो ये उचित नहीं। ऐड किया जा सकता है, उनके अगर कुछ सुझाव हैं और हम समझते हैं वो सुझाव उत्तराखंड के भविष्य के लिए उचित है, तो उन सुझावों पर विचार करेंगे ना। क्या दिक्कत? सरकार किस लिए होती है? हम विचार करेंगे उस पर। लेकिन उसको पूरी तरह से खारिज कर देना, मैं तो कम से कम व्यक्तिगत तौर से इस बात से सहमत नहीं हूँ। एक सवाल ये है कि मुख्यमंत्री